ये आपका पेडिग्री अगर बोलिएगा तो आपका वर्ल्ड फेमस दो कैनल का कॉम्बाइंड है। जैसा आपका वर्ल्ड फेमस आपका कैम्बियस कैनल, आपका वर्ल्ड फेमस आपका ब्लैक शैडो कैनल। ये फीमेल इस बार लिटर हुआ है इसका। इसका नाम एनी है। आपका डोबरमैन फीमेल है, तो मेरा ही ब्रीडिंग है। इसका नाम है आपका स्टेला। ये आपका लाइन है आपका, ये राइडर का ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, एक तरफ आपका राइडर है, एक तरफ का आउट फॉर जस्टिस है। देख पा रहे हैं बहुत शानदार सा पप्पी है। तो पप्पी का एज कितना हुआ भैया? 37 डेज। हाँ, जो अच्छा पेडिग्री का कैरी करता है, ब्लड लाइन कैरी करता है, उसका नेचर, कैरेक्टर, बॉडी एनाटॉमी सभी उसमें बचपन से ही दिखता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए एक बहुत शानदार डोबरमैन के कैनल पे। तो आज आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे शो लाइन के डोबरमैन, और बहुत प्यारा एक कैनल है हुगली में। तो चलिए नेक्स्ट इनके ओनर से बात करते हैं और सारा डिटेल्स ले लेते हैं गाइस। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस हमारे साथ भैया है, भैया कैनल का ओनर है। तो भैया सबसे पहले यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। सर ये यहाँ का एड्रेस है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट का है। ये आपका हुगली डिस्ट्रिक्ट का हुगली है, जो बहुत पुराना एवं हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो मेरा घर का हुगली डिस्ट्रिक्ट में कारवाला रोड नियर RK हाई स्कूल। RK हाई स्कूल। और आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है आपका 9088516796। ये आपका कॉलिंग एंड व्हाट्सअप नंबर है। और एक आपका ओनली कॉलिंग का नंबर है 7003805808। तो भैया एक अपना इंट्रोडक्शन और अपना परिचय एक बार दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं चैनल पर। नमस्ते, मैं नैनी से प्रदीप्ता गुप्ता। मैं आपका हुगली का रहने वाला हूँ। मैं गोल्डन रिट्रीवर और डोबरमैन ब्रीडिंग करता हूँ, शो भी करता हूँ। और डोबरमैन को लेकर बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, करीबन आपका 30 ईयर्स। बता दीजिए आपके पास कितने एडल्ट डॉग्स हैं? मेरा यहाँ पे एडल्ट डॉग है आपका 9 एडल्ट डॉग्स हैं। तो उसमें से आपका 7 आपका डोबरमैन है और आपका 2 आपका गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर है ना। तो भैया इतने सारे ब्रीड्स हैं, तो आपने 7 डोबरमैन रखा है, तो कुछ सोच के रखा होगा। तो ऐसा क्या दिखा आपको इस ब्रीड में जो लाइक अपने साथ साथ मेंटेन कर रखा है? सबसे बड़ी बात आपका डोबरमैन रखने के लिए मैं सबसे पहली बात उसका जो आपका बॉडी है, उसका जो एक आपका नेचर है, उसका नेचर, बॉडी एवं कैरेक्टर से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैंने रखा हूँ। ये आपका सबसे, अगर आपका डोबरमैन को बोलिएगा आपका वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट डॉग में आपका गिनिएगा तो डोबरमैन का नाम आएगा। सबसे लविंग डॉग में आएगा तो डोबरमैन का नाम आएगा। सबसे आपका चार्मिंग डॉग में आएगा तो डोबरमैन का नाम आएगा। और सबसे आपका गार्डिंग पर डॉग आएगा तो डोबरमैन का नाम आएगा। और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर बोलिएगा डोबरमैन का नाम ही आएगा। तो ये जो आपका जो अलग अलग में आपका डोबरमैन का नाम आ रहा है, आपका धीरे धीरे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से बताएंगे ना। और तो गोल्डन रिट्रीवर भी है। हाँ, गोल्डन रिट्रीवर है। मोस्टली इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डोबरमैन या गोल्डन? मोस्टली में हमारे डोबरमैन देख रहे हैं आप। डोबरमैन देख रहे हैं ना। तो चलिए भैया एक एक करके आपका देखते हैं सारे डॉग्स। बहुत शानदार डॉग्स है। तो एक एक करके उनका पेडिग्री और क्या लाइनेज होल्ड करते हैं सब देखते हैं। तो भैया हम लोग देख पा रहे हैं एक बहुत शानदार फीमेल है आपके पास। तो सबसे पहले इसका नाम बता दीजिए और एज बता दीजिए कितना है। ये आपका डोबरमैन फीमेल है, मेरा ही ब्रीडिंग है। इसका नाम है आपका स्टेला और इसका उम्र है आपका 2.5 साल के करीब। 2.5 साल का अप्रोक्स है। तो ये क्या लाइनेज और क्या? ये आपका लाइन है आपका, ये राइडर का ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, एक तरफ आपका राइडर है, एक तरफ का आउट फॉर जस्टिस है। फादर में आउट फॉर मदर के साइड देखिएगा तो आपका बाई डिजाइन कोडी है, एमोंडिस लुकास है। तो आपका लेक्स लूथर डूपॉन है, ब्लैक इंटी दी ब्लैक शैडो है। बाई डिजाइन हेल फॉर रैंसम है। मतलब आपका माने वर्ल्ड का टॉप आपका अमेरिकन कैनल का लाइन इसमें आपका दिया हुआ है। मैंने सारा लाइन है, सारा लाइन है। मतलब आपका और आपका मदर साइड अगर बोलिएगा तो आपका इंडिया में 1998 से लेके आपका 2005 तक जितना भी आपकी इंपोर्ट अमेरिका से हुआ था सब लाइन इसका मदर में है। और फादर का लाइन देखिएगा तो आपका वर्ल्ड फेमस आपका सीरियस सन राइडर का भी लाइन है। आपका वर्ल्ड फेमस आपका कैम्बियस आउट फॉर जस्टिस का भी लाइन भी आपका फादर साइड में है। मैंने एक बहुत शानदार लाइन होल्ड करती है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत शानदार फीमेल है। भैया फिलहाल लाइक इसका पपीज क्या अवेलेबल है? नहीं, इसका पपी अगला 6 महीना पहले था, अभी इसका अवेलेबल नहीं है। दूसरा फीमेल का इसका मदर का ही अवेलेबल है। अब इसका मदर का आपका अवेलेबल है आपका पपी। ओके, तो थोड़ा इसको स्टैक करके दिखा सकते हैं, हमारे तो व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं एक शानदार पेडिग्री। फ्री वेडिंग में कर रहा हूँ। ये देखिए एक शानदार पेडिग्री के मैंने ऑटोमेटिक ये हो जाता है स्टैक। हाँ, एक्चुअली आपका लाइन आपका सिर्फ एनाटॉमी
बिल्डअप नहीं करता, कैरेक्टर भी बिल्डअप करता है, गुड ब्लड लाइन, गुड कैरेक्टर होल्ड करता है। बहुत सारा आदमी लोग बोलता है कि डोबरमैन आपका वन मास्टर डॉग है, आपका बहुत आपका फेरोसास है, अफवाह है। तो ये कुछ हम लोग ने मनगढ़ंत कहानी बिल्डअप किए और कुछ हॉलीवुड का कुछ मूवी जो आपका डोबरमैन को विलेन बनाया है, इसका आपका लुक्स का वजह, जैसा आपका चिजल हेड, आपका टिल किया हुआ आपका एयर है, टेल डॉकिंग है, मास्कुलर बॉडी है, जो इसको आपका एक क्या बोले, एक आपका गार्डिंग डॉग का आपका लुक्स देता है। जो उसका गार्डिंग डॉग का लुक्स के जो आता है वो उसको सो आपका फेरोसास बनाया, माने समझाया गया है, लेकिन ये है नहीं। डोबरमैन है तो वन मास्टर डॉग, ठीक ही बोला कि ये एक्चुअली वन मास्टर डॉग इसलिए ये आपका साया है, मतलब ये ऐसा ब्रीड है जो आप कहीं भी जाइएगा तो उसके साथ साथ आपका जाइएगा। जैसा आपका एज पर बॉडी गार्ड, मतलब आपका ड्राइंग रूम में बैठिएगा वो आपका पास में बैठिएगा, ये आपका टॉयलेट में जाएगा तो सामने आपका बैठा रहेगा, कहीं भी जाइए वो आपका साथ साथ आपका जैसे बॉडीगार्ड होता है वैसे रहता है। और डोबरमैन कहीं आपका आदमी छोड़ के अकेला नहीं रह सकता है। ये बहुत मैन अटैचमेंट ब्रीड है और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है और इसका ड्राइव भी बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग देख पा रहे हैं बहुत शानदार एक मैसिव ये मेल है ना भैया? यस। इसका नाम बताइए। इसका नाम है आपका काइजर। जस्ट लुक एट हिज बोन स्ट्रक्चर और इसका जो ड्राइव है जो जैसे खड़ा है, देख के ही लग रहा है कुछ एक शानदार सा, मैंने क्या बताया आपको, बहुत शानदार मेल है। तो भैया इसका पेडिग्री या लाइनेस बता दीजिए। ये आपका पेडिग्री अगर बोलिएगा तो आपका वर्ल्ड फेमस 2 कैनल का कॉम्बाइंड है। जैसा आपका वर्ल्ड फेमस आपका कैम्बियस कैनल, आपका वर्ल्ड फेमस आपका ब्लैक शैडो कैनल, दोनों ही का आपका कॉम्बो है। इसके अलावा आपका इसमें आपका एमोंडिस का भी कुछ डॉग आपका मिलेगा। जैसे आपका एमोंडिस एक्सेल 1 मिलियन, ब्लैक शैडो का आपका इनागिदी ब्लैक शैडो, फॉक्सफायर का आपका ऑल स्टार जेट, कैम्बियस कैक्टस कैस, सभी आपको इसमें मिलेगा। तो भैया जैसे कि आपने बहुत शानदार लाइनेज बताया इसका, तो इसके जो भी पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है उनका एक बार विनिंग बता दीजिए और अचीवमेंट बता दीजिए क्या क्या है। इसका आपका मदर साइड का बोलिएगा 2019-80 का डॉग ऑफ द ईयर एमिट दी ब्लैक शैडो का डॉटर इसका फादर है। वाओ। और इसका फादर में बोलिए जाइएगा तो आपका इसका फादर डायरेक्ट चाइना इंपोर्ट है। और इसको क्या आप शो करवा रहे हैं अभी? हाँ, ये आपका अगला साल आपका शो हुआ था। आपका 2 रिजर्व सीसी भी है इसका, तब आपका पापी था। ये अभी थोड़ा मैच्योर हुआ है। ये आपका 2 साल अभी तक नहीं हुआ, 22 महीना का डॉग है ये। वाओ गाइस। तो इन फ्यूचर क्या आप इसको शो करने का ऑब्वियसली इस साल शो करेंगे। ये आपका साउथ इंडिया से मैं लाए हूँ शो करने के लिए। देखिए व्हाट इज द डोबरमैन, इसका चेस्ट देखिए। एक डोबरमैन का अगर बोलिएगा तो इसका आपका डेप्थ ऑफ चेस्ट बहुत एल्बो के नीचे होता है। क्यों? कि इसका आपका ऑक्सीजन कैरी ज़्यादा होता है। अगर कोई अगर मैंने सोचिएगा कि अगर डोबरमैन के साथ पंगा लेके मैं भाग के मैं जीत जाऊंगा, अगर जितना भी एथलेटिक्स हो वो नहीं जीत सकेगा। क्योंकि इसका आपका जो डेप्थ ऑफ चेस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और इसका स्पीड है पर आवर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, वाह। ठीक है, तो इससे भागा नहीं जाता नहीं। और इसका हाई लेग होता है जो आपका, एवं आपका जो गठिया देखिएगा वो आपका पूरा ग्रिप पूरा जमीन के साथ पूरा धंसा हुआ है। क्योंकि जो आप ये आपका बहुत दूर आपका वो चेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छा। और इसका आपका जो डोबरमैन का अगर वाइट फोर्स बोलिएगा, ये वाइट फोर्स है आपका 240 पर इंच, जो आपका PSI बोलता है। ये बना ही हुआ है तो आपका गार्ड पर्पस के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जब बना था। और बाकी अगर नेचर का बोलिएगा, ये आपका सबसे बड़ी बात, ये आपका फैमिली के साथ सबसे एडजस्टमेंट नेचर वाला डॉग होता है। और बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा आपका अटैचमेंट होता है जिस घर में ये रहता है। बच्चे के साथ बहुत, मैंने फैमिली के साथ बहुत, फैमिली के साथ ये पूरा लगा हुआ है। जैसे आपका कहीं भी जाइएगा, चिपकू, एक तरफ से चिपकू बोल सकते हैं। जैसे आपका कोई रॉटव्हीलर का आपका देखिएगा, रॉटव्हीलर रिजर्व होता है, एक कोने में रहता है ज़्यादा पर्सनलिटी लेके। और ये दूसरा है, ये आपका जब जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ उसके साथ साथ जाएगा, चाहे वो आपका घर का जो भी मेंबर हो, सबके साथ सबके साथ। और बाहर वाला के लिए ये पूरा आपका शेड है, अपने फैमिली को बचाना है। हाँ, ये प्रोटेक्ट। ये जब अगर हिस्ट्री अगर कोई उठा के देखिएगा तो ये डॉग पैदा ही हुआ था आपका प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भैया फिलहाल आपके पास कितने सारे फीमेल
डोबरमैन है और मेल तो आपका एक है ना? हाँ, मेल एक ही है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया, अगर कोई फर्स्ट टाइम डोबरमैन ले रहा है तो उसको मेल लेना चाहिए या फीमेल लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात, कोई माने बहुत सारा बंदा मेरे को माने पूछा है, जैसा आप भी आपका ये टॉपिक पे आए, ये ठीक ही की है। ये पहली बार आपका बहुत सारा आदमी लोग को भ्रम है कि पहली बार आकर ओनर है तो डोबरमैन पाला नहीं जा सकता। ये आपका पूरा भ्रम है। डोबरमैन के ज़्यादा लवली नेचर एवं लविंग डॉग कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है। और दूसरा बात, चाहे जो भी ब्रीड आप पकड़िएगा फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, मैं बोलूँगा फीमेल। फीमेल, क्योंकि फीमेल और मेल में क्या होता है, अगर आपका देखिए ये तो आपका हम लोग कल्चर करके हम लोग डोमेस्टिक बनाए, कोई भी डॉग आया था कहाँ से, उल्फ से, मतलब वाइल्ड से। वाइल्ड का उल्फ को देखिएगा, हैना को देखिएगा, ये आपका शेर को देखिएगा। एक प्राइड का, एक आपका दल का मुखिया होता है एक लड़की, ठीक है। तो एक लड़की मतलब आपके ये फीमेल, तो उसको दल को प्राइड को मेंटेन करता है, शिकार करता है, बच्चा पालता है, मतलब पूरा प्राइड का मॉनिटरिंग और मॉनिटर वही होता है। Okay. मेल का मतलब होता है वो क्या करता है, मेल से प्रजनन करता है। तो इसमें क्या हम लोग नतीजे पे आए, फीमेल का अगर 10 में 10 का बात माने कमेंट दीजिएगा तो आपका 10 का 10 ही आपका वो लेगा, मेल का 10 का कमेंट बोलेगा आपका 7 लेगा। तो अकॉर्डिंग आपका अगर कोई एडवाइस लेना चाहिए तो उसको फीमेल लेना चाहिए फर्स्ट टाइम, है ना? पहली बात, मेरा अगर एडवाइस लेगा तो मैं फीमेल बोलूंगा, और बाकी जिसका अगर पसंद अपना अपना पसंद। तो भैया एक बार थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री बता दीजिए डोबरमैन का, लाइक कैसे ये ब्रीड, माने ये तो मैनमेड ब्रीड है, तो कैसे हुआ था ये? लाइक देखिए, डोबरमैन का अगर बोलिएगा हिस्ट्री, ये 1826 में आपका ये ब्रीड आया था, माने इंट्रोड्यूस हुआ था। कैरिस डोबरमैन बोल के एक आदमी है। Okay. वो हिस्ट्री बहुत सारा आदमी लोग अब आज के डेट में सोशल नेटवर्क के थ्रू जान चुका है, फिर भी मैं उसमें आपका बता रहा हूँ। वो एक टैक्स कलेक्टर था और जर्मनी का बंदा था। तो जर्मनी का टैक्स कलेक्टर मतलब होता है आपका टैक्स या आपका लगान उठाना। लेकिन बहुत सारा जगह जब लगान उठाने जाता था, बहुत सारी जगह क्रिमिनल एक्टिविटी होता था, और उसमें सामने तब तक बैंक नहीं था, तब तक कैश कैरी करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्रिमिनल जगह में था, वो टैक्स उठाने जाता था, तो उसमें आपका अटैक होने का चांसेस था। बहुत बड़ा अटैक भी हुआ है। तो वो क्या सोचा, इसके लिए मेरे को एक बॉडीगार्ड चाहिए। तो बॉडीगार्ड के लिए उसका एक, तब क्या किया, जो आदमी को अगर बॉडीगार्ड बनाएगा, जो आज रखा है वो कल भग सकता है, मतलब आज जो प्रोटेक्ट के लिए उसको रखा है वही उसको मार के वो ले लेगा। तो वो क्या किया, वर्ल्ड का बेस्ट 8-9 ब्रीड को वो सिलेक्ट किया। जितना मेरा जानकारी है हिस्ट्री के थ्रू, जैसे आपका ग्रेट डेन है, रॉटवीलर है, जर्मन शेपर्ड है, बेसेंजी है, मिनिएचर जर्मन स्प्रिंचर है, आपका वेबर्नर है। वैसे बहुत सारा ब्रीड को कॉम्बाइन करके डोबरमैन का जन्म हुआ है। ये और अमेरिकन ब्रीड है, ये यूरोपियन नहीं है। बहुत सारा जगह पे मेरे को फ़ोन आता है या कोई इंक्वायरी करता है, भैया यूरोपियन ब्रीड है। अगर बोलिएगा तो डोबरमैन सभी यूरोपियन है, क्योंकि जर्मन से डेवलप हुआ है और उसका भी हिस्ट्री है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन वालों ने जब डोबरमैन को बैन कर दिया था, तो वहीं जर्मन के कुछ डॉग ब्रीडर ये एक्सपोर्ट किया है अमेरिका में, जैसे ये ब्रीड बचा रहे, ठीक है। और वहाँ पे अमेरिका जो है वो डेवलप हुआ है, इसलिए वो अमेरिकन और जर्मन अलग हुआ है, ठीक है। अगर बोलिएगा तो हेरिडिटी बोलिएगा या हिस्ट्री बोलिएगा, डोबरमैन मतलब आपका जर्मन का ब्रीड है। और दूसरा, आज के डेट में यूरोपियन और अमेरिकन बोल के कोई ब्रीड नहीं होता, एक वर्किंग ब्रीड होता है, एक आपका शो डॉग होता है। वर्किंग ब्रीड जैसे आपका यहाँ पे तो वर्किंग का आपका माने मैनरेबल शो होता है, FCI शो बोलिए या KCI शो बोलिए, अमेरिकन कैनल क्लब, या ACR पैसिफिक कैनल क्लब। हम लोग इंडिया का FCI स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, वहाँ पे आपका मैनर शो होता है, ठीक है। तो इसमें आपका तो वर्किंग शो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके इंडिया में आपके यूरो माने वर्किंग शो देखने को नहीं मिलेगा, जैसा आपका रसिया में या जर्मन में वर्किंग शो होता है। तो वर्किंग शो ग्रुप एक अलग होता है, नॉर्मल आपका मैनर शो अलग होता है। तो ये दोनों डिफाइंड है, अमेरिकन और यूरोपियन बोल के डिफाइंड नहीं होता। आदमी को कुछ आदमी उसको पट्टी पड़ा है, यूरोपियन माने डोबरमैन होता है, मतलब आपका मास्कुलर होता है, हेवी बोन स्ट्रक्चर होता है, हेवी हेड होता है। और अमेरिकन मतलब होता है लीन होता है। ये पूरा भ्रम है या पूरा मिसगाइडेड है। अगर आपका अच्छा ब्राड, ठीक है, डोबरमैन का मतलब, अगर डोबरमैन का ब्रीड स्टैंडर्ड पकड़िएगा, डोबरमैन का एक नाम पे आता है मास्कुलर बॉडी, हाई लेग, बड़े
लंबा डेप्थ ऑफ चेस्ट, आपका हाई नेक, जैसे इसका ब्रीड ऑफ स्टैंडर्ड वो आपका वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके लिए आपका कोई लीन या थिक नहीं होता है। ब्लड लाइन अगर अच्छा होता है, फादर मदर, उसका फादर मदर जेनरेशन, अगर उसमें आपका बोन स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, हाइट अच्छा रहता है, सब्सटेंस अच्छा रहता है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का ही तो पंजाब हरियाणा इंडिया का ही अंदर पड़ता है, और आपका आसाम मेघालय ये भी इंडिया के अंदर पड़ता है। तो दोनों का अलग अलग आदमी रहता है जो क्लाइमेट की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट नहीं होता, यहाँ पे आपका एक पंजाबी का लड़का जैसे भी हो आपका लंबा चौड़ा ही होगा। 7 महीने का फीमेल है, ये 7 महीने का फीमेल है। कहीं पे आपका माने हम अगर नहीं बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं इसका पीडी के डेटाबेस दिखा भी दूंगा। आप जो मुर्दे पे आता हूँ, बहुत सारा आदमी लोग बोलता है मेरे दादा भैया मेरे को पपी दे दिए, मेरे को पेपर नहीं चाहिए। पहली बात मैं बोल देता हूँ, आपका अगर प्योर ब्रीड रहेगा तो उसके साथ पेपर मिलेगा ही। पेपर के लिए कोई अलग से पैसा देना नहीं होता। जो ब्रीडर से हम पापी ले रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पेपर आपका दाम के साथ फ्री में आपका प्रोवाइड करना, क्योंकि पेपर के लिए ये आपका इंडियन कैनेल क्लब से 750 रुपये लेता है प्रोसेसिंग फ्री। ये बहुत एक शानदार फीमेल है, तो इसके बारे में हम लोग को बताइए थोड़ा सा। ये भी आपका बहुत अच्छा ब्लड लाइन का किया हुआ है। देखिए मेरे घर में जितना भी आपका फीमेल या मेल देखिएगा डोबर सभी आपका प्योर अमेरिकन ब्रीड है। और इसमें आपका वर्ल्ड का बहुत बहुत बड़ा बड़ा कैनेल इसने यानी मेरे घर में रूट किया हुआ है। मेरा भी जितना भी मेल का या फीमेल का आपका पकड़िएगा वर्ल्ड का लीजेंडरी डॉग एवं विनर डॉग का लाइन इसमें मेरे सब घर में मिलेगा। जैसे आपके इसका भी हम पकड़ के बता दे रहे, इसमें आपका ब्लैक शैडो तो है ही दोनों तरफ, कैम्बिया भी है दोनों तरफ, लेग्स का कैनल भी है इसमें, राइडर दोनों तरफ है आपका, बीच में आपका दूसरा डॉग है। बाकी आपका पेपर मैं शो कर दूंगा तो आपका आसानी होगा। मुंह में जितना बोलूंगा आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो देख के भी आपका जैसे देख के भी समझ। ये फीमेल इस बार लीटर हुआ है इसका। ओके, इसी फीमेल का लीटर हुआ है ना? हाँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो बहुत शानदार फीमेल है। ये आपका 4.5 साल का हुआ इसका। ओके, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम एनी है। एनी है। और क्या पेडिग्री होल्ड करती है? यही तो पहले जो फीमेल निकाला था उसका ही मदर ही है। जैसे आपका बाई डिजाइन कैनल है, आपका लेक्स लूथर कैनल है, ब्लैक शैडो कैनल है, आपका एमोंडिस कैनल है। जो पहले फीमेल निकला था उसी का ही मदर है। उसी का मदर है ना, मैंने सेम ही पेडिग्री है। तो भैया जैसे कि इसका कलर कौन सा कलर है ये आपका रेड एंड डस्ट। रेड एंड डस्ट है ना। तो गवर्नमेंट का आपका 5 कलर होता है। 5 कलर जैसे आपका ब्लैक एंड टैन, येलो है ब्लैक एंड टैन। हाँ। जिसको ये जो टैन मतलब आपका येलो जो आपका मोजा होता है ये आपका टैन होता है। ओके, ब्लैक एंड टैन होता है, रेड एंड टैन होता है। आपका ब्लूइश कलर होता है और आपका इसाबेला कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर इसाबेला कलर, व्हाइट कलर तो ऐसे भी फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब आपका शो नहीं कर सकते, ये आपका बाहर और बहुत रेयर मिलता है, जिससे उसका कोई भी आपका टैन नहीं होता, व्हाइट होता है। दूसरा आपका सेबल कलर और आपका ब्लूइश कलर जो बहुत कम मिलता है। पहले वो आपका शो में अलाउ नहीं था इंडिया का FCI रूल्स में, वैसे KCI में वो बहुत दिन से वो अलाउ था, अभी फिलहाल FCI भी वो अलाउ कर दिया है। अलाउ कर दिया। और मोस्ट प्रॉपर्ली 2 कलर मिलता है आपका, व्हाइट ब्लैक एंड रस्ट और रेड एंड रस्ट। ओके, तो ये पपीज की जो मदर है, फादर कौन है? फादर है आपका बॉस्को बोल के। ओके, जो आपका उसमें आपका जो फादर है 18 मंथ का उम्र है अभी, वो भी आपका बहुत अच्छा ब्लड लाइन का कैरी किया हुआ है, माने कैरी कर रहा है वो। अगर देखिएगा फादर साइड का लीजेंडरी डॉग नैलोस लेक्स लूथर का ग्रैंड सन है। और फादर का आपका मदर साइड देखिएगा, माने डॉग का मेल का मदर साइड, वो भी आपका लीजेंडरी डॉग आपका फेडरल रिपकॉट का आपका ग्रेट ग्रैंड सन है। तो भैया इसका हाइट में बहुत शानदार लग रहा हाँ, है। बहुत। देखिए ये पहले मैंने बोला हूँ, हाँ, जो आपका अच्छा ब्लड लाइन कैरी करता है तो उसका आपका बोन स्ट्रक्चर अच्छा होता है, हाइट अच्छा होता है, सब्सटेंस अच्छा होता है। यही तो आपका प्रूफ है जी, ये अच्छा ब्लड लाइन कैरी कर रहा है। ब्लड लाइन का ये आपका फीमेल है, 28.2 इंचेस का हाइट है इसका। वाओ, और ये प्योर अमेरिकन है, इसके लिए कोई यूरोपियन नहीं है यूरोपियन नहीं है। और मिक्सिंग भी नहीं है। मैंने यही तो आदमी को मैंने कहना चाहता हूँ, अच्छा ब्लड लाइन होगा तो आपका अच्छा चीज़ यानी सब्सटेंस, हाइट, बोन स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा ब्लड लाइन नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा, वो अमेरिकन बोलिए या यूरोपियन बोलिए। पहले वाला जो फीमेल हमने दिखाया था आपने, उसी फीमेल का पेपर है ये। जैसे ये आपका प्रदीप्त गुप्ता नाम मेरा ब्रीडर का, देखिए ये ब्रीडर है। हाँ, ठीक है, ये आपका माइक्रोचिप नंबर है,
और उसमें बॉडी में इंसर्ट किया हुआ है। अगर बॉडी में स्कैन कीजिएगा तो ये नंबर निकल आएगा। ओके। तो इसमें कोई डुप्लीकेट होने का चांसेस नहीं है। ये हार्ड कॉपी है, ये माइक्रोचिप का सॉफ्ट कॉपी है, जिसके साथ ही मिलता है। ये इसका नाम है पगन और डाकने में आपका निक नेम है आपका स्टेला। जैसे आपका बहुत सारा कैनन का नाम बोला, कैम्बियस कैनन, ब्लैक शैडो कैनन, एमोंडिस कैनन, सब इसमें आपका दिया हुआ है बाय डिज़ाइन कैनल। देखिए इसका आपका देखिए कैम्बियस रफ राइडर, ये कैम्बियस से कैनल होता है। ये रफ राइडर वो जो शो ग्राउंड में गया या डोबरमैन के ऊपर नॉलेज रखता है तो इस रफ राइडर को पहचानता है, जिसका निक नेम है राइडर। जो कलकत्ता का ही रहने वाला है, वो अमेरिका से इंपोर्ट हुआ था 2017 में। ठीक है, वो उसी का ही माने ग्रैंड डॉटर ये है, उसी का ही बेटा ये। और उसके साथ देखिए प्रोपिक्स कैनिक्स मेजर, ये आपका इसका निक नेम है सीरियस, जो अमेरिका में 2017 से लेके 2024 तक बेस्ट सायर का अवार्ड मिला था। बेस्ट सायर क्या होता है, वो खुद तो ग्रैंड चैंपियन है ही अमेरिका में। उसके प्रोड्यूस माने उसका जो ब्रीडिंग में जितना भी आपका मेल फीमेल पपी निकला है वो सभी चैंपियन है एवं ग्रैंड चैंपियन है। देखिए बाय डिज़ाइन मेकअप वैली मतलब कोडी इसका निक नेम है। ये आपका 2008 में इंडिया में आपका अमेरिका से इंपोर्ट हुआ था। ये भी आपका ये अमेरिका का टॉप कैनल में से एक है। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा कैनल इसमें आपका दिया हुआ है। जैसे दूसरा पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ, और एक मेरा फीमेल का पेपर है। देखिए मेरा ब्रीडर है और दूसरा और एक है। ये दोनों मेल है ना? दोनों ही मेल है, फीमेल भी मैं दिखाऊंगा। मेल और फीमेल का आपका पता ही नहीं चलेगा अगर आपको ठीक से ध्यान से दिखिएगा नहीं तो। बहुत एक्टिव है, अभी खाना के टाइम हो गया इसलिए बहुत छटपट रहा है। एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा पपी बहुत ज्यादा है। हाँ एक्टिव, देखिए एक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ पपी बीमार रहता है तो एक्टिविटीज नहीं रहता। देखिए बहुत ज्यादा पपी और बहुत मतलब बहुत ज्यादा बदमाश है। देखिए और किसी को और कंफ्यूजन है कौन से कलर का पपी लेना, दोनों एक साथ भैया ने रख दिया, आप लोग देख लीजिए यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। तो भैया अगर कोई बहुत दूर से देख रहा है हमारा वीडियो तो इनिशियली वीडियो कॉल पे देख सकता है पपीज? हाँ ऑब्वियसली, और फिर अगर आके यहाँ पे ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ आके ले देखते। ठीक है, देखिए हम लोग माने जितना भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं 80% विजिबिलिटी आता है, और सामने से देखिएगा तो 100% विजिबिलिटी आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा इस मैंने नाप के भी मैं दिखा सकता हूँ, अगर बोलिएगा तो एक एक पापी का 3.5 किलो बॉडी वेट है। आप सुना है, अगर आप हाथ में पकड़िएगा तभी पता चलेगा। इसलिए मैं बोला हूँ मेरा कैनल में विजिट कीजिए। और भैया आपसे एक और क्वेश्चन है, आप पपीज 60 डेज पे छोड़ते हैं, ठीक है? नॉर्मली जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर या मैंने समझ रहे हैं लो क्वालिटी के पपीज बेचते हैं, वो लोग जल्दी पपीज छोड़ देते हैं। हाँ, तो क्योंकि एक पापी या ब्रीडिंग करने के लिए ब्रीडर को बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल चीज़ उसमें खर्चा होता है। एक नॉर्मल आप देखिएगा इतना अच्छा पापी है, वाह भैया क्या अच्छा पापी। ये अच्छा बनाने के लिए ब्रीडर का बहुत खून पसीना एक हुआ है। तो भैया हम लोग देख पा रहे हैं बहुत शानदार सा पपी है। तो पपी का एज कितना हुआ भैया? 37 डेज। 37 डेज, ठीक है। तो भैया कितने दिन के बाद आप प्लेस करते हैं पपी को? 60 डेज। 60 डेज ना, कान काट के। कान काट के। तो अगर कोई अभी लाइक प्री बुकिंग करना चाहता है पपी, ऑब्वियसली बहुत सारा प्री बुकिंग हो चुका है, ठीक है? तो प्री बुकिंग करने के लिए आपका मिनिमम 30% लगेगा, 30% पपी का पे करना पड़ेगा पहले से। तो देख पा रहे हैं कि बहुत शानदार सा मेल है। तो इन लोग का जो शानदार पेडिग्री है वो बचपन से ही देख पा रहे हैं। हाँ, जो अच्छा पेडिग्री का कैरी करता है, ब्लड लाइन कैरी करता है, उसका नेचर, कैरेक्टर, बॉडी एनाटॉमी सभी उसमें दिखता है, बचपन से ही दिखता है। ओके, तो वो देख सकते हैं मेल है। तो भैया ये मेल के बुकिंग के अवेलेबल है वो? देखिए ये बुक ये बाकी है अभी, ये बाकी है। इसको अगर बुक करना चाहते तो कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा रेट मेल एक तो है, 3 रेड फीमेल है। मेल एक तो 3 तो मेल ब्लैक है और आपका एक ब्लैक फीमेल है, जिसमें आपका 2 फीमेल और एक मेल बाकी। इसका बोन स्ट्रक्चर देखिए, 37 डेज पे देखिए कितना शानदार चेस्ट देखिए, अभी से ही समझ में आ रहा है क्या होने वाला है आपके। और भैया एक और क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहें अप्रॉक्स एक प्राइसिंग आप बता सकते हैं इस लीटर का कितना रखते हैं? देखिए अगर प्राइसिंग बोलिएगा तो बहुत सारे, मैं एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए बनाया हूँ, मैं सेल आउट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया। मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरा 8 दिन में 5-6 पपी बुक हो चुका है।
मेरा प्राइस है आपका 50 to 60,000 रुपीज। 50,000